और दुनिया में सबसे बड़े हैं। गुरु के बाद सदगुरु का नंबर आता है। किसका? गुरु के बाद सदगुरु का नंबर आता है। दुनिया में गुरु बहुत है, खोजने के लिए चलिए तो एक नए हजारों गुरु मिल जाएंगे। कबीर साहब कहते हैं कि सदगुरु की खोज करना है। सदगुरु की खोज करेंगे तभी हमारी प्यास क्या होगी? खत्म होगी। सदगुरु की खोज नहीं करेंगे, केवल गुरु पर ही टिक करके रह जाएंगे तो हमारी प्यास खत्म नहीं होगी। दुनिया के जो गुरु है वह जो है शराबी भी हो सकता है। शराब पीते हैं गुरु लोग? नहीं पीते हैं। स्कूल में जाके देखिए, विद्यालय में जाके देखिए, बहुत ऐसे भी होते हैं जो नहीं पीते। नहीं तो गुरु लोग तंबाकू खाते ही हैं, गुटखा खाते ही हैं, झूठ बोलते ही हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि गुरु दुनिया में बहुत है, हजारों है, सैकड़ों है, करोड़ों है, लेकिन सदगुरु कितने होते हैं? एक होते हैं। जैसे 108 दाने का माला होता है ना? 108 दाने का माला होता है, लेकिन माला के बीच में क्या होता है? एक होता है बड़ा, उसको क्या बोलते हैं? सुमेरु बोलते हैं। उसी तरह संसार में गुरु बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हजारों में, सैकड़ों में, करोड़ों में कोई एक सदगुरु होते हैं जिसको क्या कहते हैं? सुमेरु कहते हैं। और जब सदगुरु मिल जाता है तो समझिए कि दुनिया से, भवसागर से हमें क्या कर देते हैं? पार लगा देते हैं। और सदगुरु जब तक नहीं मिलेंगे तो अपने मन से भक्ति करते रहेंगे, अपने मन से सत्संग करते रहेंगे, अपने मन से माला जपते रहेंगे तो हमें पार नहीं पार लगा, हमारी नैया पार नहीं लगी। इसलिए कबीर साहब कहते हैं सदगुरु की खोज करिए। सदगुरु ने कहा है कि जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दहोदिस धय, आँख न सूझे बावरा, घर जले घूर बुताए। घूर जानते हैं? अब घूर का समय आ गया है। ठंडा में घूर लगा के सब लोग तापेंगे। जैसे ठंडी में घूर तापते हैं, घूर में कोई आग लगा दिया हो, आग लगी है घर में, और घूर पर पानी जाकर के डालेगा तो घर की आग बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी। जहाँ आग लगी है उस पर पानी डालेंगे तब क्या होगी? वो आग बुझेगी। सदगुरु कबीर साहब का समझाने का तरीका क्या है, समझाने का रहस्य क्या है? वह घर कौन सा है? ये हृदय रूपी कौन घर है? इस हृदय को भी घर कहते हैं, इस शरीर को देवालय कहते हैं, इस शरीर को शिवालय कहते हैं, इस शरीर को मंदिर कहते हैं, इस शरीर को कलश कहते हैं। अभी देखिए नवरात्रि में बहुत एकदम घंटनियाँ दिया हुआ कलश ले करके छातिए पर रख लेते, इतना वीर बहादुर सब है। क्या करता है? कलश को छाती पर रख कर पानियाँ दिए रहता है 9 दिन तक। 9 दिन के बाद जब उठेगा तो बकरे का गर्दन काटेगा, माई का प्रसाद खाएगा। 9 दिन तक इतनी तपस्या करने के बाद, 9 इस पर कलश रखने के बाद 9 दिन तक भूखे प्यासे, न अन्न न जल। और जब वहां से उठता है तो 9वें दिन क्या करता है? बुरा नहीं मानिएगा, हमारे योगी जी कह रहे थे ज़्यादा काट छाट नहीं करिएगा, लेकिन जो कहने वाली बात है उसको बोलना पड़ेगा। सही बात है। बोलिए सदगुरुदेव की जय। मैं देखता हूँ 9 दिन तक कलश लेकर के भजनिया मारने वाला व्यक्ति जब
कलश के बाद फ्री होता है तब वो खैनी खाता है, तब वो गुटखा खाता है, तब वो शराब पीता है। और अब इस बार बड़ा गौर से देखा हूँ, इस बार जो है बड़ा गौर से देखा हूँ, हमारे जो बाबा धाम वाले लोग सब हैं, जागर जागर महादेव सोया हुआ है क्या? सोया खुद है, जगा किसको रहा है? महादेव को जगा रहा है। इस बार जाने का अवसर मिला बाबा धाम। आप लोग सोचते आप कैसे चलेंगे, हम भी चपेट में चलेंगे। चपेट में गए तो कामर लेके नहीं गए, गंगा जल लेके नहीं गए, पैदल नहीं गए, आराम से गए। इसलिए गए कि जाने पर वहाँ कुछ वहाँ का जानकारी मिलेगी, आखिर यहाँ पर होता क्या है। जो लोग कहते हैं कि बाबा सावन में मछली मांस तो दूर, वहाँ पर उस सावन भर लहसुन प्याज भी नहीं खाते। खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? क्यों नहीं खाना चाहिए लहसुन प्याज? बहुत लोग लकीर के फकीर बने रहते हैं। बच्चे सब हल्ला मत करो, बोलिए शंभू देव की। मोबाइल हटा, परी हल्ला नहीं, चुपचाप शांत से सुनो। बोलिए शंभू कबीर साहब की, बोलिए बाल बाल भगवान की। कहता है कि सावन में लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, छोड़ देते हैं, मांस मछली को हाथ में लगाते हैं। और जितने कमरिया सब जाता है बजनाथ धाम, कामर ले करके हड़बड़ सवर धतर पतर किसी तरह पानी डालता है और वहां से निकलता है तो बैठ करके दारू पीना चालू कर देता है, गांजा पीना चालू कर दिया। हकीकत ये सच्चाई देख करके इसलिए बोलता हूँ। वहाँ देखा जितने कांवरिया सब जैसे पानी डाल करके आया वहाँ बासुकी नाथ में, और बस धर्मशाला में बैठा तो वह दारू पीना चालू कर दिया। जिस लहसुन प्याज को खाना चाहिए उसको तो त्याग कर दिया, और जिस दारू को छोड़ना चाहिए उसका त्याग वो नहीं किया। क्या कर रहा है? नहीं किया। जिस भोजन को लेना चाहिए, क्योंकि शरीर अन्नमय कोश है, भोजन त्याग देने से अगर भगवान मिल जाता, आज सबसे बड़ा आदमी गरीब रहता दुनिया में, भिखारी रहता। कहा रोज भीख मांगता है, और भिक्षा नहीं मांगे तब तक वो नहीं खाएगा। आज कुछ लोगों का मत है कि भोजन का त्याग कर देंगे, अन्न का त्याग कर देंगे, और दुर्गा माई के लिए एकदम ठगुनिया दे देंगे तो दुर्गा माई क्या होगी, हमसे खुश हो जाएगी। इतना दुर्गा माई की गरज हो गई है कि जब तक हमारा बच्चा हमसे लिए भूखा नहीं हो तब तक दर्शन नहीं देंगे। दुर्गा का नाम ये नारी शक्ति है। ये जितनी माताएं हैं, जितनी बहनें, सब दुर्गा है। इसके अंदर आज दुर्गा का रूप नहीं देखा जा रहा है। आज आए दिन हमारे समाज में, हमारे देश में रोज बहन बेटियों के साथ गलत दुर्व्यवहार हो रहा है। सही है कि गलत है? न्यूज चैनल में आप लोग सुनते होंगे, कलकत्ता की घटना आप लोग को पता होगा। कलकत्ता में क्या घटना घटी? जिस देश में इतने धर्म का नाम लिया जाता है, जिस देश में इतने भगवान और भगवती का नाम लिया जाता है, जिस देश में इतने दुर्गा और देवी की पूजा होती है, काली और भवानी की पूजा होती है, जिसके बारे में कहते हैं कि वो संहारक है। दुर्गा ने यही किया था, क्या संहार किया था? किसका? महिषासुर का संहार किया। क्यों किया संहार? और महिषासुर इतना आतंक मचा दिया, एक साधारण राजा स्वर्ग पर राज करने के लिए पहुंच गया, इनका सिंहासन डोल गया। ब्रह्मा विष्णु महादेव भी क्या हो गया? परेशान हो गया कि इनको हम लोग भी नहीं रोक सकते हैं। तब तीनों सभी देवी देवता, स्वर्ग के जितने देवता है, सब ने मिलकर के किसको तैयार किया? दुर्गा को। इसका मतलब है कि दुर्गा कोई देवी नहीं, दुर्गा एक एटम बम है। क्या है? दुर्गा कोई देवी नहीं, दुर्गा एक एटम बम है।
जब सारे भगवान मिल करके राक्षस को नहीं मार पाया, महिषासुर को नहीं मार पाया, और दुर्गा नाम की देवी को तैयार किया, और देव दुर्गा ने क्या किया, उसका संहार किया। अगर हम नेगेटिव पॉइंट में लेते हैं तब दुर्गा एक एटम बम है। क्योंकि आज बड़े आदमी, साधारण आदमी को देखते हैं, एटम बम बना के तैयार करता है तो बड़े बड़े देश को क्या कर देता है, उड़ा देता है, बड़े बड़े देश को उड़ा देता है। परमाणु एक बम अगर कहीं छोड़ दे तो बस पूरा देश क्या हो जाता है, तबाह हो जाता है। जब सारे देवी देव, सारे भगवान मिल करके, इतने ब्रह्मा विष्णु महादेव सब लगे हुए थे, लेकिन वह क्या किया, महिषासुर को नहीं रोक पाया। तब दुर्गा ने क्या किया, उनका क्या कर दिया, वध कर दिया। और वध एक दिन में नहीं किया, वध करने में कितना दिन लगा था, दिन की रात। नवरात्रि कैसे शुरू हो गई, पूजा दिन में करते हैं, रात में करते हैं। सब लोग दिन में पूजा करते हैं, लिखा किया गया नवरात्रि। रात में उसके साथ युद्ध करती थी, रात में उसके साथ लड़ाई करती थी। ये बात को खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बात पर खोलना है तो बड़ा विवाद मच जाएगा, इसलिए इस बात को यही रहने दिया। कहने का मतलब है, नेगेटिव पॉइंट में अगर लेते हैं, आज दुर्गा जिस तरह से लिखा गया है, दुर्गा एक एटम बम है, क्योंकि दुर्गा ने क्या किया, महिषासुर का संहार किया। जो काम भगवान नहीं कर पाए वो काम कौन किया, दुर्गा ने किया। और पॉजिटिव पॉइंट में लेते हैं, आज जितनी माताएं बहनें हैं सब दुर्गा का रूप है, सबके अंदर दुर्गा का निवास है। दुर्गा की पूजा हो रही है देश में। जिस देश में दुर्गा की पूजा हो रही है, उस देश में बॉर्डर पर पुलिस और फोर्स तैनात करना पड़ता है। और कहते हैं कि दुर्गा क्या है, शक्ति का रूप है। क्या दुर्गा शक्ति का रूप है। राम जी के बारे में भी कहते हैं, राम जी जब रावण से युद्ध जीते थे तो इसी के दिन, कौन दिन, विजयादशमी के दिन, और उसी की आराधना करके विजयादशमी के दिन राम जी ने क्या किया, रावण को परास्त किया था। जब दुर्गा शक्ति का रूप है, तो जिस देश में दुर्गा की इतनी पूजा होती है, एक बार में दो बार, तो अभी एक बार एक चैती दुर्गा, ये इसको कौन दुर्गा कहा जाए, अश्विनी दुर्गा, एक अश्विनी दुर्गा, एक चैती दुर्गा। जिस देश में दुर्गा की इतनी आराधना होती, इतनी पूजा होती है, उस देश में अगर एक आतंकवादी घुस आता है तो दुर्गा की पूजा करने की जरूरत क्या रहेगी। जब हमारे देश की रक्षा हमारी सेना कर रही है, हमारे फौज कर रहे हैं, कहाँ बॉर्डर पर, जहाँ अभी वहाँ पर बर्फ जमना चालू हो गया है। कल ही मुझे बात हुई, एक सैनिक है वहाँ पर, चीन के बॉर्डर, भारत और चीन के बॉर्डर पर, उनसे जब बात हुई उसने कहा कि अभी यहाँ पर बर्फ जमना अब चालू हो गया है। हम लोग पानी पीते हैं तो गर्म करके पीते हैं, नहाते हैं तो गर्म करके नहाते हैं। मैंने पूछा तो निकलते कैसे हैं? कहा कि निकलने के लिए उस तरह का जैकेट है, उसको जब तक नहीं पहनेंगे तब तक हम लोग ड्यूटी नहीं दे सकते हैं। जिस देश में इतनी दुर्गा भवानी काली की पूजा होती है, जो संहारक है, दुर्गा और काली की क्या केवल भारत के लोग से दुश्मनी था, जो इसी यहीं के आतंकवादी को मारा, यहीं के महिषासुर को मारा। और विदेश का जब कोई आक्रमण करता है तो उसको भी तो मारना चाहिए। सही गलत? एक पढ़े लिखे बच्चे आप लोग बैठे हैं, ये सब बात बोलने पर दुनिया के लोग कहते हैं, कौरपंथी सबको लगता है मिर्गी चढ़ गया है, हमारे देवी और देवता क्या करता है, खंडन करते हैं। खंडन की बात नहीं है, ये समझने की बात है। सदगुरु कहते हैं आप जिसका जो मानते हैं आप मानिए, आपकी मान्यता से मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कबीर साहब ने कहा कि विचार करो विचार को सब दुख जाएगी। हम जिस दिन विचारवान हो जाएंगे, हम जिस दिन गुरु के ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेंगे, तो हमारे अंदर
विवेक आ जाएगा, विवेक की शक्ति आ जाएगी, विवेक करने की क्षमता आ जाएगी। और जिस व्यक्ति के जीवन में विवेक करने की क्षमता आ गई तो वह हर बात को क्या करेगा, खोजेगा कि नहीं। वो आंख मूंद करके मान नहीं लेगा। कवि साहब ने कहा, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ और तय पौरा डूबन जरा रहा किनारे। भाई जो व्यक्ति खोजी बनेगा वो सबको पाएगा, जो व्यक्ति खोजी नहीं बनेगा तो बस बटुरन झा जैसे किनारा पर बैठेगा। कहा जाता है एक बार 3 मित्र 3 दोस्त दशहरा मेला देखने जा रहा था। हमारे रोशन जी रात को 1 बजे भाग गए चुपके चुपके गाड़ी लेकर। हम सोचिए रात को 3 मित्र मिल करके गया मेला देखने। मेला देखने गया, मेला देखा, घुमा फिरा खूब मेला में। और जानते हैं मित्र सब जब 3-4 मिल जाए तो वहाँ पार्टी होगी ना। कौन सी पार्टी होगी? कई तो बोतल फूटेगा, कई बोतल वहाँ धराशायी हो जाएगा। गया एकदम खूब नाश्ता पानी जलपान हुआ, खाना पीना सब हुआ। होने के बाद खूब चढ़ा लिया। जब चढ़ा लिया तो सब कुछ जगह कहा कि चलो अब घर चलते हैं। घर की तरफ निकला, 12-1 बज गए। जब 12-1 बज गए वहां से जब आए तो बीच में नदी पड़ती थी, नदी को पार करना था। नाव लगी हुई थी, पुल नहीं थी। नाव पर चल गए और पतवार लेकर के पतवार मारना चालू कर दिया। 1 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक पतवार मारते रह गया। तीनों मिल करके कभी ये थके तो कभी वो थके, कभी ये मारे तो कभी वो मारे, कभी वो मारे। इसी तरह तीनों ने क्या किया, पतवार मारना चालू कर दिया। सुबह से शाम 1 बजे रात से लेकर के 5 बजे सुबह तक पतवार मारते रह गया, लेकिन वह व्यक्ति अपने घर नहीं पहुंचा। और क्यों नहीं पहुंचा? इतना देर तक जो पतवार मारेगा तो क्यों नहीं पहुंचा? पहुंचना चाहिए ना। खोला ही नहीं था। देखिए किसका फोन है, वो नहीं पहुंचा। 1 बजे से लेकर के 5 बजे सुबह तक पतवार मारते रह गया, लेकिन वह व्यक्ति नहीं पहुंचा। जब नहीं पहुंचा, सुबह जब हुई 5-6 घंटे के बाद जब नशा उतरने लग गई, जब नशा उतर गई, देखता है हम तो वहीं की वहीं पड़े हुए हैं, हमारी नाव जहाँ खड़ी थी वहीं की वहीं है। उतर के जब देखता है नाव की रस्सी जो है खूंटी से बंधी हुई है। पहुंचेगा? नाव की रस्सी खूंटी से बंधी हुई है, नाव को खोला ही नहीं तो वो कभी पहुंच सकता है क्या? नहीं पहुंच सकता है। यह एक उदाहरण है, इसको हम सिद्धांत मत समझ लें। सिद्धांत ये है, कहानी कहने का भाव ये है, हम लोग भी इसी तरह किनारा पर ही बैठ करके क्या करते हैं, पतवार मारना चालू कर देते। सब लोग कहते हैं खोजी बनिए, कहीं अटक मत जाइए, कहीं उलझ मत जाइए। खोजी जब आप बनिएगा, सत्य खोजी बनिएगा तो आपको सत्य जरूर मिलेगा। और सदगुरु का खोजी बनेंगे तो सदगुरु मिलेगा ना। और सदगुरु का खोजी बनेंगे तो सदगुरु भी मिलेगा। जैसे कभी साहब कहते हैं कि जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दाऊं दिस धाय, आंख न सूझे बाबरा घर जले गुड़ बुताए। सदगुरु कहते हैं कि हृदय में आग लगी हुई है, हृदय रूपी घर में आग लगी है, और पानी कहाँ जाके डालते हैं? मंदिर में। पानी जाके डालते हैं देवालय में। मैंने कहा इस शरीर देवालय है, इस शरीर में रहने वाला जो आत्मा उसको क्या कहते हैं? देव कहते हैं। इस शरीर शिवालय है, और शरीर में जो रहने वाली आत्मा उसको क्या कहते हैं? शिव जी कहते हैं। इस शरीर जो अयोध्या है और शरीर में रहने वाली जो आत्मा उसको क्या कहते हैं? कौन जी कहेंगे? राम कहेंगे। ये शरीर अगर मथुरा है तो शरीर में रहने वाली जो आत्मा उसको क्या कहेंगे? कृष्ण कहेंगे। और शरीर अगर बनारस है, लहरतारा है, तो शरीर में रहने वाली जो आत्मा उसको क्या कहेंगे?
कबीर कहेंगे ना। इसको आगे कोई समझता नहीं है, इसके तरफ कोई ध्यान देता नहीं, इसलिए वो सत से बहुत दूर रह जाता है, इसलिए भटकता है। कबीर साहब ने कहा कि भटकने की आवश्यकता नहीं है। सदगुरु कबीर के विचार में किसी का विरोध नहीं है, सदगुरु कबीर के विचार में किसी का खंडन नहीं है। जो लोग कहते हैं कि कबीर या कबीर के विचार कोई पंथी दूसरे लोगों को खंडन करते हैं, केवल समझ का फेर है। क्या? केवल समझने का फेर है। अगर बात को समझ जाएगा तो फिर फेरा नहीं। आप लोग सुने हो, कहानी में कई बार कहा हूं, आज भी सुन लीजिए कि एक आदमी था, एक लड़का मजदूर था, मजदूरी करता था। समझने की जब फेर होता है, जीवन कैसे उलझता है और विचार कैसे उलझ जाते हैं, हमारे मन में द्वंद्व कैसे चालू हो जाता है। लड़का मजदूरी करता था, खेत में गया मजदूरी करने, कोदारी चलाया। कोदारी जब चला रहा था, कोदारी चलाते चलाते एक जगह खट की आवाज हुई। क्यों हंस रहे हैं? इसका मतलब सुन चुके, जानते हैं, छोड़ दे इसको। उदाहरण देना पड़ेगा, भाव विचार ऐसा आ गया है। जो बात सुनने कोई बात नहीं। देखिए, वही खाना रोज खाते हैं, वही कपड़ा रोज पहनते हैं। ऐसा क्या साड़ी लाते हैं, एक दिन पहन के चीर फाड़ के फेंक देते हैं? नहीं, ये तो धो धो के पहनते हैं। उसी तरह विचार को भी धो धो करके क्या करना है? धारण करना है। जब खट से आवाज हुई, देखा तो उठाया तो बड़ा चमत्कार था। पहचान गए ये क्या है? हीरा। हीरा का पारखी था। हीरा का पारखी तो वो पहचान गया कि ये क्या है? हीरा है। तो लेकर के वहां से चला। लेकर के जब चला तो चलते चलते जब चला, लेकर के सोचा कि अब घर जाते हैं। अब इतना बड़ा हीरा मिल गया तो कौन कोदारी चलाएगा? चलाएगा नहीं, चलाएगा। हीरा जब मिल जाए तो मजदूरी कौन करने जाएगा? करोड़ों का मालिक हो गया, खरबों का मालिक हो गया। वो लेकर के भागा घर तरफ, खुशी के मारे में उछल रहा है। हीरा में जो धूल लगी हुई थी, मिट्टी लगी हुई थी, वो सोचा कि चलो इसको नदी में धो देते हैं। वो बैठा धोने के लिए, धोते धोते संयोग से हीरा हाथ से छूट गया। हीरा चला गया नदी, पानी में। पानी ज्यादा था, अंदर चला गया। लड़का डुबकी मार मार के खोजा, लेकिन हीरा नहीं मिला। जब हीरा नहीं मिला, अब देखिए भी संपत्ति हाथ से निकल जाए तो दिमाग करेक्ट हो जाएगा। उसका दिमाग थोड़ा फिर गया। दिमाग फिर गया तो वहां से रखते आ रहा है कि धोला से बिन धोले ठीक। क्या रख रहा है? धोला से बिन धोले ठीक, धोला से बिन धोले ठीक। रास्ते में लोग सब मिले, पूछे अरे क्या हुआ? कहता धोला से बिन धोले ठीक। कई लोग मिला रास्ते में, सब पूछते रहा क्या हुआ? तो वही बात जबता था कि धोला से बिन धोले ठीक। वहां से घर आया। घर जब आया तो रास्ते में आ रहा कि धोला से भी धोले ठीक। माँ सोच देखती कि ऐसा क्यों जप रहा है? माँ पूछती क्या हुआ? तो कहता कि धोला से भी धोले ठीक। माँ को लगता है कि उनको कोई बीमारी हो गई है। तो माँ तुरंत फोन किया पप्पू डॉक्टर को। किसको? पप्पू डॉक्टर को तुरंत फोन किया। इधर डॉक्टर साहब का फट से दौड़ते दौड़ते वहां से आए, सुई लगाए, दवाई ववाई दिए और नींद की गोली खिला दी। नींद की जब गोली खिलाई तो उनको क्या आ गई? नींद आ गई। तो वो जपना बंद हो गया, धोला से भी धोले ठीक। लड़के की माँ कहा डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब कितना रुपया हुआ? कहा कि पूरे 100 रुपया। कितना? पूरा 100 रुपया। तो वो जब एटीएम को खोलती है, एटीएम समझ गए, साड़ी का फोटा, हाँ, इस एटीएम को खोलती है, देखती है कि 10 टकिए है, सब नंबरी है ये नहीं, 10 टकिया का। तब तक 10 टकिया रख लीजिए, 10 रुपया, 90 रुपया जो बचा है और इलाज पाती कराएंगे तो उसमें दे देंगे। और डॉक्टर साहब एकदम खुदरा लेने वाला है, मैं उसको नंबरी चाहिए। कहा कि और रहने दो, दूसरे दिन और इलाज करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, क्यों बार दे देंगे। वो 10 टकियों छोड़ चला गया। जब गया घर, दूसरे दिन
दो चार दिन के बाद आते हैं रुपया लेने के लिए। जब रुपया लेने के लिए आते हैं कहते हैं बढ़िया रुपया दो ना, तो रुपया कहती है कहला से बेकहले ठीक। क्या कहती है? कहला से बेकहले ठीक, कहला से बेकहले ठीक। बुढ़िया को जो देखे कहला से बेकहले ठीक, उधर लड़का भी जाकर जपा के धोला से बिन धोले ठीक। अब बुढ़िया करे कहला से बेकहले ठीक। डॉक्टर साहब को लगा है काम गड़बड़ हो गया, तो डॉक्टर साहब जपने लग गया कि नमरी से 10 टकिए ठीक। 10 टकिया में कितनी बारी है? नमरी से सोचे कि यार 10 टकिया 10 टकिया भी नहीं। अब 10 टकिया भी तो अभी जपने लगे नमरी से 10 टकिया। बोलिए सतगुरुदेव की जय। कहने का भाव है, कहानी मनोरंजन के हंसने वाली है ही। कहने का मतलब है कोई किसी की बात को समझने का प्रयास नहीं किया। अगर समझने का प्रयास कर लेते तो ऐसा उपद्रव चालू नहीं होता। इसलिए सब लोग कहते हैं कि हम समझते नहीं है कबीर की बात को, कबीर की भाषा को हम समझते नहीं है। अगर कबीर के भाषा को, कबीर के विचार को हम समझ जाएंगे तो मुझे लगता है कि दुनिया का सारा पाखंड क्या हो जाएगा, 1 मिनट में समाप्त हो जाएगा। सदगुरु कबीर ने ये नहीं कहा कि आप किसी दुर्गा को मत मानो। सदगुरु कबीर ने ये नहीं कहा कि आप किसी काली को मत मानो। सदगुरु कबीर ने ये नहीं कहा कि आप राम कृष्ण को मत मानो, आप किसी भगवान भगवती को मत मानो। कबीर साहब ने कहा आपकी जो मान्यता है, मान्यता ही गलत है। क्या है? आपकी मान्यता गलत है। उसी दुर्गा को हम शक्ति के रूप में मानते हैं, उसी दुर्गा को हम जीवित माता और बहन के रूप में मानते हैं। यही दुर्गा है, यही पार्वती, यही सीता है, यही सावित्री है। अगर इनके अंदर से ये जीवात्मा निकल जाए तो फिर ये क्या रहेगा? कुछ रहेगी? हाँ, कुछ नहीं। हमारे अंदर से ये बोलता हुआ चेतन निकल जाए तो कुछ रहेगा? नहीं रहेगा। जब तक जीवित है तब तक वो हमारे लिए सब कुछ है। शरीर छोड़ जाने के बाद वो एक क्या हो जाता है? आदर्श विद्वान और विदुषी हो जाते हैं, आदर्श देवी हो जाती है। अगर दुर्गा कभी हुई है और महिषासुर का वध की है, महिषासुर अब तो अम्बेडकरवादी है, वो तो कुछ अलग ही अर्थ लगा लेते हैं। आज यूट्यूब पर खोजिए तो आज दुर्गा और महिषासुर के बारे में इतनी कहानियां हैं। कुछ लोगों का कहना है कि महिषासुर राजा थे और आदिवासी थे और बहुत प्रतापवान राजा थे, बड़े ही ताकतवर नेता थे। इतने ताकतवर राजा होने के बाद भी वो उसके राज में कभी गलत नहीं होता था। इतना सुंदर राजा था, दानी राजा था, धार्मिक नेता था, राजा था। लेकिन उसको क्या किया? मरवा दिया गया। कुछ लोगों का कहना है इसी देश में कि आप बहुत तरह की मान्यता वाले लोग होते हैं, वो कहते वो हमारे कुल के राजा थे, उसको दुर्गा ने क्या किया? मार दिया। इसलिए दुर्गा देवी नहीं हो सकती और दुर्गा को दूसरे रूप में लेता है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, महिषासुर स्वर्ग पर चढ़ाई कर दिया था तो सारे भगवान ने मिलकर के किसको उत्पन्न किया? दुर्गा को उत्पन्न किया। तब जाकर के दुर्गा महिषासुर को मार दिया, तो स्वर्ग क्या क्या बच गया। ऐसी ऐसी मान्यता है। मान्यताएं चाहे जो भी हो, सदगुरु कहते हैं ये मान्यताएं केवल मानने के लिए है, जानने के लिए है कि हमारे देश में, हमारी दुनिया में जितनी नारी शक्ति है ये सब दुर्गा का रूप है। अगर ये नारी शक्ति एक बार अपनी आवाज बुलंद कर देती है तो बड़े बड़े या छोटी मोटी क्या सांसद भवन को भी झुकना पड़ जाता है, झुकना पड़ता है ना। प्रधानमंत्री को भी झुकना पड़ जाता है, मुख्यमंत्री को भी झुकना पड़ जाता है। इससे नारी में शक्ति होती है, इसको शक्ति स्वरूपा कहा है।
इसके अंदर जो शक्ति है, अगर ये अपनी शक्ति का प्रयोग सही दिशा में कर देती है तो हमारे देश में एक बड़े बड़े सुंदर सुंदर विद्वान, सुंदर सुंदर महापुरुष का जन्म होता है। ये नारी अगर अपनी शक्ति का प्रयोग सही तरीके से कर देती है तो राम का जन्म होता है, कृष्ण का जन्म होता है, बुद्ध और महावीर का जन्म होता है, इसी दुनिया में कबीर का जन्म होता है, इसी दुनिया में स्वामी विवेकानंद का जन्म होता है। इसके चलते, इन माताओं के चलते। और भारत की नारी तो और इसमें संस्कार में ऊंचे है। भारत की नारी का और बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। आप लोग सुने होंगे कि विदेश की नारी और भारत की नारी जब तुलना किया गया तो स्वामी विवेकानंद अमेरिका में टहल रहे थे और स्वामी विवेकानंद का कपड़ा जो है कैसा था, एकदम ढीला ढाला, जींस तो पहन नहीं सकते, कोट तो पहन नहीं सकते, थ्री पीस सूट तो पहन नहीं सकते, ढीला ढाला कपड़ा। जब वहाँ के लोग देखे तो स्वामी विवेकानंद पर व्यंग कसने लग गए कि भारत की नारी जो है, भारत की नारी गुलाम बन करके रहती है और पुरुष के पीछे चलती है। चौका और चुल्ली तक इसको क्या कर दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है। मतलब बहुत नारी के बारे में अपमानजनक शब्द का उसने क्या किया, प्रयोग किया। स्वामी विवेकानंद ने कहा भारत की नारी पति के पीछे इसलिए चलती है, भारत की नारी पति का हाथ पकड़ के नहीं चलती है, पति के पीछे चलती है, क्योंकि ये भारत की सभ्यता है, ये भारत की संस्कृति है। क्योंकि वहां पर पति और पत्नी के ऊपर क्या है, कौन चीज है, विश्वास है। और पति पत्नी का रिश्ता कौन जीव टिका है, विश्वास पर कि सिंदूर पर, कौन जीव टिका है, विश्वास पर। और विश्वास नहीं हो, सिंदूर पांडो रहता, बस एक ले दूल्हे फरार हो जाता है ना, एक ले दूल्हे लाइन दे देता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, वहां के विदेशियों ने कहा कि वहां पर नारी को चूल्हे और चौकी में कैद कर दिए जाते हैं, गुलामी का जीवन जीना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा ये भारत की सभ्यता है, ये भारत की संस्कृति है। वहाँ की नारी, वहाँ की बेटी जब छोटी रहती है, कुमारी अवस्था में रहती है, तब तक माता और पिता और भाई के संरक्षण में रहती है। जब शादी हो जाती है तब पति के संरक्षण में रहती है, और जब वो बूढ़ी हो जाती है तब बेटे और बहू के संरक्षण में रहती है। ये भारत की सभ्यता और संस्कृति है। लेकिन यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को देख करके बड़ा डर लगता है, क्योंकि यहाँ की नारी को विश्वास नहीं है, इसलिए यहाँ हाथ पकड़ करके चलती है। कौन चीज करके, हाथ पकड़ के चलती। क्यों, उनको विश्वास नहीं कि यहाँ आए दिन पति बदल दिए जाते हैं, इसलिए हाथ पकड़ के चलती है, हमको छोड़ करके दूसरे का हाथ न ये पकड़ ले। ये स्वामी विवेकानंद ने जवाब दिया अमेरिका के लोगों को, वहाँ की वासियों को। सदगुरु कहते हैं कि नारी शक्ति से कहते हैं यत्र नारी पूजनते तत्र रमनते, कौन सी देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता का निवास होता है। इसलिए नारी का अपमान सदगुरु कबीर साहब ने कभी नहीं किया है। कबीर साहब ने कहा कि आधे बचे पुरुष आधे बचे जो, इस दुनिया में आधे में पुरुष है तो आधे में कौन है, नारी है। एक से काम चलेगा नहीं चलेगा। इस सृष्टि के निर्माण में किसका हाथ है, जोगी जी, किसका हाथ, ब्रह्मा जी का। दुनिया जो बढ़ रही है, इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, क्या ब्रह्मे जी क्या बढ़ाते हैं? यहाँ तो सब उसी का नाम बोल रहे हैं। तो मान्यता में उलझा हुआ, अज्ञान में फंसा हुआ है, ज्ञान का रास्ता वो पकड़ ही नहीं रहा है। ये दुनिया में सृष्टि अगर बढ़ रही है तो किसके द्वारा, माता और पिता के द्वारा, नर और मादा के द्वारा। नर और मादा नहीं रहे फिर दुनिया में सृष्टि नहीं रहेगी, ये सृष्टि क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, जनसंख्या समाप्त हो जाएगी, जनसंख्या नहीं रहेगी। इसीलिए
कोई ब्रह्मा विष्णु महादेव के इसमें कोई हाथ नहीं है। ब्रह्मा क्या है? रजोगुण, विष्णु है सतोगुण और शंकर जी है तमोगुण। उसी को हम विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वही विज्ञान की भाषा में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। उसी को हम लोग धर्म की भाषा में रजगुण, तमगुण और सद्गुण कहते हैं। ये पूरी मानवता की, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, सबके अंदर तीनों गुण का क्या है? बात। रजोगुण क्रियाशीलता, बाल बच्चे को जन्म देना, शादी विवाह, देश दुनिया को चलाना, राज करना, नेतागिरी करना, झूठ बोलना, साग बोलना, ये सब क्या है? रजोगुणी का प्रयोग है। सतोगुण धर्म के रास्ते में चलना, सत्संग भजन में चलना। बहुत बच्चे को देखिए जिसका रजोगुण ज्यादा होता है वह चंचल बहुत होगा, वो एक जगह स्थिर नहीं बैठेगा। जिसमें रजोगुण कम होगा, सतोगुण की मात्रा ज्यादा होगी तो वह एकदम शांत रहेगा। जिसमें तमोगुण की मात्रा ज्यादा होगी वह सुतेगा, खूब खाएगा, पिएगा, एकदम चाँप करके सुतेगा, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए सदगुरु कहते हैं दुनिया के निर्माण में, इस सृष्टि के निर्माण में किसी भगवान और भगवती का हाथ नहीं है। अगर निर्माण इसमें हाथ किसी है का है तो किसका? एक नर दूसरे मादा। उसी को हम लोग जड़ और चेतन कहते हैं शास्त्र की भाषा में। उसी को जड़, शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, जीव चेतन है। इस बात को जब हम समझ जाते हैं तब हमारे जीवन का अज्ञान क्या होता है? दूर होने लगता है। कबीर साहब का ये बात समझेंगे कैसे? जब जीवन में सच्चे कौन मिलेंगे? सदगुरु मिलेंगे। और सच्चे सदगुरु जब तक नहीं मिलेंगे तब तक इसका बोध होगा। आज गुरु सभी अंधे अंधा मिला, पाठ में सुन रहे थे, जाका गुरु है आंधरा चेला का करे, और अंधे अंधा खेलिया दोनों कूप पर। जिसका गुरु अंधा है तो चेला को वो क्या सही रास्ता दिखाएगा? जिसका गुरु भ्रमिक है चेला को भी भ्रम का ही रास्ता दिखाएगा। जिसका गुरु पाखंडी है चेला को भी पाखंड का ही रास्ता दिखाएगा। जिसका गुरु अंधविश्वासी है चेला को भी अंधविश्वास का ही रास्ता पकड़ाएगा। इसलिए कवि साहब ने कहा, जल परमाने मछली, गुण परमाने शुद्धि, जाको जैसा गुरु मिला ताको तैसी बुद्धि। जल के प्रमाण से पता चलता है कि इसमें मछली है कि नहीं है। जल अगर सड़ने लग जाए तो क्या होता है? उसमें मछली नहीं है। और कुल के प्रमाण से पता चल जाता है, शुद्धि से, रहन सहन से, साफ सफाई से पता चल जाता है, पहनावा ओढ़ावा से, खान पीन से पता चल जाता है, बोली बाणी से पता चल जाता है ये कौन कुल के है। चलता है। कवि साहब ने कहा कि बोलत ही पहचाने साहू चोर की घाट। साहू मतलब साधु। बोलत ही पहचाने साहू चोर की घाट, और अंतर्मुख की करने निकले मुख के बात। सदगुरु कहते हैं कि बोलने मात्र से पता चल जाएगा कि कौन क्या है, कैसा क्या सोचता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि जल के प्रमाण से मछली का पता लगाया जाता है, कुल के प्रमाण शुद्धि से कुल का प्रमाण लगाया जाता है, और बुद्धि देखने से गुरु का प्रमाण लग जाता है। अगर बुद्धि भर्मी का है तो भर्मी गुरु उसको मिला है। कभी साहब कहते हैं सदगुरु के पास जाएगा। जब तक जीवन में सच्चे सदगुरु नहीं मिलेंगे तो तब तक हमें आत्मबोध होने वाला नहीं है। और आत्मबोध जब तक नहीं होगा तो दुनिया में जितना देवी देवता का पूजा करिए, जितने भगवान भगवती को मनाइए, मेरे कहने मतलब भगवान भगवती को नहीं मानी ये नहीं है। मेरे कहने मतलब है दुनिया के जितने महापुरुष हुए हैं सब आदरणीय है, सब पूजनीय है, सब के प्रति श्रद्धा का भाव रखिए। कोई किसी के देवता का निरादर नहीं करे, न हिंदू मुसलमान का, न मुसलमान हिंदू का। कबीर साहब ने यही सामंजस्य की भावना लेकर चले। उस समय इतना मुस्लिम शासक रहने के बाद भी
कबीर साहब 120 साल तक जीवित रह गए। कितना दिन? 120 साल तक। अभी अगर हम वैसी बात मुसलमान के बारे में बोलते हैं तो समझिए कि हिंदू मुस्लिम में क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कबीर साहब उस समय कहते हैं क्या कि कंकर पत्थर तोड़ के मस्जिद लियो बनाए, और ताही चढ़ी मुल्ला बांध दे, क्या बहरा है खुदा है। उस समय कबीर साहब कहते कंकर पत्थर जोड़ करके तुम मस्जिद बना लिए हो और उस पर एकदम माइक लगा करके जपते हो, अल्लाह हो ऊपर, कान में उंगली डाल देते हो, जो से चिल्लाते हो। अगर इस तरह की बात अभी विरोध में बोल दिया तो राइट होगा कि नहीं होगा? उस समय कबीर साहब बोले हैं क्या कि पहिर जनेऊ जो ब्राह्मण होना मेहरी क्या पहराया, सुन्नति करे तुम जो होना औरत को क्या कहिए, अर्ध शरीरी नारी बखानी ताते हिंदू रहिए। कबीर साहब उस समय कहते हैं सुन्नत करा देने से तुम मुसलमान बन गए हो तो औरत को क्या कहोगे? उसको कभी सुन्नत नहीं कराते हो तुम लोग, तुम्हारी औरत तो हिंदू रह गई और उससे जो बच्चा पैदा लिया वो हिंदू होगा मुसलमान होगा? कौन सी हिंदू होगा ना? तो बच्चा या हिंदू जन्म लेता है और जब बड़ा होता है तो दाढ़ी मूंछ बढ़ने के बाद बस मूंछ कटा दिया, दाढ़ी रख दिया तो क्या हो गया? मुसलमान बन गया। ये सारे के सारे स्वांग हम बनाते हैं। कबीर साहब ने कहता है, कबीर साहब कहते हैं स्वांग बनाने से जीवन की जो उलझन जो है वो सुलझने वाली नहीं है। कबीर साहब ने ब्राह्मण पंडित को भी कहा कि ये लोग भी जनेऊ पहनते थे। कहा कि पहली जनेऊ जो ब्राह्मण होना तो मेहरी क्या पहराया। मेहरी मतलब मेहरी किसको कहता? भोजपुरी शब्द है। मेहरी मतलब पत्नी। तो तुम खुद जनेऊ पहनते हो, अब पत्नी को जनेऊ नहीं पहनाते हो तो वह तो सुधरे रह गए। तुम कहते हो हम जन्म लिए हैं ब्राह्मण कुल में, ब्राह्मण है, अरे माँ तुम्हारी सुधरा है और बाप यहाँ पंडित जी बन गया, दोनों हाइब्रिड बन गया, मिल करके कैसे होगा? कबीर साहब ऐसे ऐसे बात करते हैं तो पहली जन्म जो ब्राह्मण होना तो मेहरी क्या पहराया, वो जन्म की सुधरने पर से तुम पारे क्यों खाया। यहाँ जजमान के यहाँ 1 किलो मछली खा के जाते हैं, जजमान को गंगा जल छिड़कते हैं, शुद्ध करते हैं, अपना मछली खा करके पूजा करती है। क्या पूजा शुद्ध हो जाएगी? नहीं होगी। देखिए कबीर साहब जी ब्राह्मण का भी विरोध नहीं किया है, कबीर साहब जी पंडित का भी विरोध नहीं किया है। कबीर साहब ने कहा कि कहीं कबीर हम जात पुकारा पंडित हो सो ले विचारा। कबीर साहब का हम पुकारते हुए जाते हैं, जो पंडित होगा, पंडित का मतलब होता है ज्ञानी, पंडित का मतलब होता है समझदार, पंडित का मतलब होता है विवेकी। भागवत में आया है कि सत्य असत विवेकनी बुद्धि पंडा यश बुद्धि पंडा सह पंडिता। कोई ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने मात्र से वो ब्राह्मण नहीं कहलाता है, उसका कर्म अगर ब्राह्मण वाला नहीं है समझिए वो ब्राह्मण के कुल में जन्म लेकर के वो क्या है? शूद्र का शूद्र बना हुआ है। रावण ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया और ब्रह्मा का कौन था? पनाती था। ब्रह्मा का पनाती था। रावण ब्राह्मण के कुल में जन्म लेकर के भी आज क्या है? वो अपमानित है ना। लेकिन एक रविदास, कबीर साहब और पलटू साहब, दादू साहब, घीसा साहब, मूसा साहब, सबरी छोटी कुल में जन्म लेकर के भी आज क्या है? वो क्या करते हैं? उसको पूजा करते हैं। आज उसको श्रद्धे की दृष्टि से मानते हैं, पूज की दृष्टि से मानते हैं। क्यों? कर्म उसका ब्राह्मण वाला हो गया, कर्म उसका अच्छा हो गया, कर्म उसका सुंदर हो गया। इसलिए कहते हैं कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, धर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है। कर्म धर्म दोनों अच्छे, जीव रहा अविनाशी है, कर्म धर्म दोनों बिगड़े तो गले में यम की फांसी है। कर्म अगर आपका बिगड़ जाएगा तो आपके गले में फांसी लगाने से कोई रोक नहीं सकता है। ये स्वरूप कबीर ने बड़ा सुंदर भजन की रचना की। आइए भजन को सुनते हैं।